ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करता हूं। यहां तक की चीजें हो गई हैं। जर्नल एंट्री के बारे में मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी। तो हमारा एक वीडियो हो गया बेटा जर्नल एंट्री टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। अब दूसरे वीडियो में बेटा मैं आपको इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा बेटा? आपको इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज समझाऊंगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करने से पहले हम ये समझ लें कि जर्नल एंट्री की कैसे जाएगी, वो समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब तक आप वो चीजों को नहीं समझेंगे तो आप जर्नल एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहां पर कुछ स्टेप्स बनाए हुए हैं कि जर्नल एंट्री कैसे की जाए। तो सबसे पहली चीज है बेटा, आपको स्टेप 1 में क्या करना है बेटा, मैं यहां पर लिखा हूं, ध्यान से सुनना। स्टेप 1 क्या लिख रहा बेटा? स्टेप 1 आइडेंटिफाई द, क्या लिख रहा हूं? आइडेंटिफाई द आइटम्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजैक्शन, इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजैक्शन। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बेटा उसमें कौन कौन से आइटम्स इन्वॉल्व हैं हमारे। क्या बेटा? कौन कौन से आइटम्स इन्वॉल्व हैं, हमें वो पहचानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा? आइडेंटिफाई द आइटम्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। सर वो आइटम्स का मतलब समझ नहीं आया। आइटम्स मतलब बेटा वो परचेज का ट्रांजैक्शन है, सेल्स का ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंस है कि इनकम है। ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है बेटा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक, ये स्टेप 1 हो गया। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें क्लियर करूंगा। फिर स्टेप 2, ये जो आइटम्स आए बेटा, ये आइटम्स, इन आइटम्स का आपको नेचर पहचानना है। क्या पहचानना है? नेचर पहचानना है। सर ये नेचर क्या होता है? जैसे बेटा आप लोग हैं, हर स्टूडेंट है, हर इंसान है बेटा, उसका नेचर अलग होता है। कोई बहुत अच्छा होता है स्वभाव से, कोई एकदम मैच्योर हो जाता है, किसी भी बात का उसको बुरा नहीं लगता, ठीक है कोई बात नहीं, अभी गुस्सा नहीं करते। किसी का नेचर गुस्सा करने का होता है, किसी का हंसमुख स्वभाव होता है। तो वैसे ही बेटा यहाँ पर जो आइटम्स आए हैं उनका स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसा है। ऐसा नहीं कि आइटम का स्वभाव गुस्से का है, आइटम का स्वभाव नेचर कहने का मतलब मैंने 5 चीजें बताई। एक बताया क्या बेटा? एसेट्स के बारे में कि वो आइटम एसेट्स है, एक्सपेंस है, इनकम है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है। वो है क्या? इन 5 में से वो है क्या, हमको वो पहचानना है बेटा। ये हुआ उसका नेचर। अब आता है स्टेप 3। सर ये पहचानना क्यों जरूरी है, इसका जवाब मैं आपको स्टेप 3 में दूंगा। देखो बेटा, आपको मैंने बताया 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक, पहली चीज क्लियर हुई? जी सर आपने बताया था। फिर मैंने बताया था बेटा रियल अकाउंट के रूल बताए थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का बताया था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन। और पर्सनल अकाउंट में बताया बेटा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऐसे मैंने 3 रूल्स बनाए। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा बेटा कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, आप रूल अप्लाई कर ही नहीं सकते, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। तो स्टेप 3 क्या बोलता है? ये डिपेंड अपॉन द, ये स्टेप 3 डिपेंड करता है किसके ऊपर? स्टेप 2 के ऊपर। क्यों? स्टेप 2 से आपको ये नेचर पता हुआ, एसेट से, एक्सपेंस से, इनकम है, क्या है, उसी के बेस पे आप क्या करोगे? टाइप्स ऑफ अकाउंट आइडेंटिफिकेशन करोगे। क्यों? एसेट से रिलेटेड है तो रियल अकाउंट, एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड है तो नॉमिनल अकाउंट, किसी नेम ऑफ पर्सन से रिलेटेड है तो बेटा पर्सनल अकाउंट। तो इसलिए हमारा बेटा स्टेप 2 नेसेसरी था। अब जब स्टेप 2 पता चला तो स्टेप 3 में इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां लिखेंगे आइडेंटिफाई नेचर ऑफ अकाउंट। यहां से हम स्टेप 3 में क्या पता करेंगे? नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट मतलब वो पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, उसी के बेस पे हम क्या करेंगे बेटा? एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हुआ? तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए बेटा क्या क्या चीजें जरूरी हैं? पहली चीज, आपको उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, अच्छे से स्कैन करना है, दिमाग में बैठाना है कि कौन कौन से आइटम उसमें इन्वॉल्व है। जी सर ये हो जाएगा। दूसरा, आपको यह पहचानना है कि जो आइटम आया है उसका नेचर क्या है। आई मीन टू से वो एक्सपेंस है, इनकम है, लॉसेस है क्या। उसके बेस पे बेटा अपना स्टेप 3 डिसाइड होगा कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। जब हमको ये पता चल गया बेटा वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल, तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे बेटा? जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, पास करेंगे, दैट्स इट, काम खत्म। बस यही है, इससे ज्यादा
कुछ नहीं, ये 3 चीजें समझ लो, अकाउंट्स खत्म। कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे जरूर से पूछिएगा, ठीक है। आगे आते हैं इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज पे। तो आइए बेटा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज सिखा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट एंट्रीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं वो इंपॉर्टेंट एंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो पहली एंट्रीज की बात हो रही है बेटा, मैंने लिखा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्या लिखा मैंने? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ध्यान से समझना बेटा, ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है, ये एक बिजनेसमैन है। मेरे ड्राइंग थोड़ी खराब है, ठीक है। ये बिजनेसमैन है, मान के चलता हूं ये मिस्टर एक्स है, ठीक है। ये उसका बिजनेस है बेटा, मान के चलते हैं इसकी गाड़ी का शोरूम है। ये क्या बेटा? शोरूम है या छोड़ो, रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस बेटा। किसका बिजनेस है? रेडीमेड गारमेंट का, रेडीमेड गारमेंट का इसका बिजनेस है, ठीक है। आप हमेशा क्या करना, ये मान के चलना कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। इन दोनों के बीच में एक दीवार है बेटा, ऐसी मोटी सी दीवार है, ठीक है। तो ये अलग है, ये अलग है। इस दीवार के पीछे बिजनेसमैन है और इस दीवार के आगे क्या बेटा? बिजनेस है। तो ये दोनों को क्या करना बेटा? आपको सेपरेट ट्रीट करना है। क्या ट्रीट करना है बेटा? दोनों को सेपरेट ट्रीट करना है। तो हम अकाउंट्स में जितनी भी चीजें सोचेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, हम किसको मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे बेटा? किसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे बेटा? बिजनेस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। किसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे बेटा? बिजनेस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। क्लियर हो गई चीजें आपको? ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। मान लेते नहीं बेटा, जो चीजें हैं वही बता रहा हूं, ठीक। क्लियर हो गई पहली चीज। तो अब देखो बेटा, ये मिस्टर एक्स है, ये बिजनेस में पैसा लगा रहा है। क्या लगा रहा है बेटा? बिजनेस में पैसे लगा रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है कैश। जब भी आप बिजनेस चालू करेंगे तो बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये बिजनेस में पैसा आया बेटा। क्या आएगा? बिजनेस में पैसा आएगा, नोट आएंगे, हरे हरे नोट दिखेंगे, ठीक है। तो बिजनेस में जब पैसे आएंगे, क्या आएंगे बेटा? पैसे आएंगे। तो क्या, जैसे बेटा ये बिजनेसमैन है, मान के चलता हूं ये बिजनेसमैन मैं हूं और ये मेरा बिजनेस है। क्या मेरा बिजनेस? यहां मैं पैसे लेके जा रहा हूं, ये देखो पैसों की गड्डी है मेरे पास, ये 500 2,000 के नोट में ये क्या कर रहा हूं बेटा? बिजनेस में लेके आ रहा हूं। ये बिजनेस को दिए मैंने, ये ले भाई बिजनेस, मैं बिजनेस को दे रहा हूं। 1 मिनट से ये समझे बिजनेस को क्या होता है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन वहां कोई बैठा तो ना, उसके बिहाफ में काम तो मैं ही करूंगा, लेकिन ये पैसा कहां जा रहा है? बिजनेस में ऐसा आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है ये पैसा। ये 50,000 रुपए किस में आ रहा है बेटा? बिजनेस में आ रहा है। मैंने 50,000 रुपए बिजनेस में लगाए, ये देखो कैश, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है चीजें? ठीक। तो अब बिजनेस में पहला आइटम क्या दिख रहा है बेटा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो बिजनेस में क्या आ रहा है? तो आप बोलोगे सर बिजनेस में ये हरे हरे नोट आ रहे हैं, गुलाबी नोट आ रहे हैं। अब गुलाबी नोट खैर बैन हो रहे हैं, 30 सितंबर तक टाइम है। तो ये बिजनेस में पहला आइटम सर अपना क्या आ गया? कैश आ गया। पहला आइटम क्या आ गया बेटा? कैश आ गया। पहली चीज क्लियर हो गई। स्टेप 1 पे चल रहा हूं, ट्रांजेक्शन में कौन कौन से आइटम आ रहे हैं मैं वो आइडेंटिफाई कर रहा हूं बेटा। तो पहला आइटम मुझे दिख गया कैश है। क्या है बेटा? मेरा पहला आइटम कैश है। क्लियर हो गई चीजें? अब बात करता हूं दूसरा आइटम पे। तो दूसरा आइटम मेरा क्या दिख रहा है बेटा? कैपिटल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कैपिटल। तो बिजनेस में कोई भी चीज आएगी वो क्या बन जाएगा? हमारा पैसा अगर आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा बेटा? हमारा कैपिटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? वो कैपिटल। क्लियर हो गई चीजें? बोलते हैं ना बिजनेस में कितना पैसा लगा है, पूंजी लगा है। तो बिजनेस में पहले 2 आइटम आ गए इस एंट्री से। पहला आइटम आया बेटा कैश और दूसरा आइटम आया कैपिटल। तो मेरा ये स्टेप 1 क्लियर हो गया, कैश और कैपिटल के जरिए। क्लियर? जी सर, पहला स्टेप क्लियर। अब दूसरा स्टेप मैंने बोला था ये कैश क्या है आइडेंटिफाई करते हुए चले। मैंने बोला था आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट, मतलब आइटम, सॉरी अकाउंट बोल दिया, नेचर ऑफ आइटम। तो कैश जो है बेटा मेरा क्या है सर? ये तो कैश जो है हम लोग को लगता है एसेट है, ठीक है। क्या है बेटा? ये मेरा एसेट है। तो ये मैंने क्या लिख लिया बेटा? यहां पर लिख दिया एसेट। स्टेप 2 क्लियर हो गया। अब उसके बाद स्टेप 3 मैंने बोला जब आपको अकाउंट का नेचर पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हैं? अकाउंट बोल रहा हूं, सॉरी, आइटम का नेचर पता चल जाए तो आप क्या करेंगे बेटा? उसका रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन रूल अप्लाई करने से पहले आपको वो पता होना चाहिए वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो जो बेटा अपनी एसेट होती है, मैंने बताया था एसेट से रिलेटेड होता है तो वो कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। तो एसेट से रिलेटेड हुआ बेटा रियल अकाउंट। अब देखो बेटा ये कैश, अब बात होता है कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा कैश। अब इसका रूल क्या है? डेबिट किसको करते हैं? व्हाट कम्स इन
क्रेडिट क्या करते हो, गोज आउट, जो हमारे पास से गोज आउट हुआ गया। अब बिजनेस में बेटा ये जो पैसे हैं, ये पैसे जो दिख रहे हैं आपको, ये बिजनेस में पैसे आए कि गए? सर बिजनेस में तो पैसे आ रहे हैं, हमको बिजनेस के हिसाब से सोचना है। आप बिजनेस को पैसे दे रहे हो, इट मींस कि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। तो बिजनेस में जब पैसे आए तो कैश क्या होगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। तो यहां मैंने लिख दिया डेबिट, कैश आएगा, समझाने के लिए मैंने हिंदी में लिख दिया है। और कैपिटल क्या होगी बिजनेस में, बिजनेस आज से पहले जीरो था, बिजनेस में कोई भी पैसा आज से पहले क्या था, नहीं था। तो ये क्या होगा बेटा, बिजनेस में अब पैसा आएगा तो कैपिटल भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, इसलिए क्रेडिट। ये दोनों ही रूल क्या होगा बेटा हमारे हो गए बेटा। कौन सी अप्रोच से बताया मैंने, ये आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से बता दिया, और ये वाला जो था मैंने मॉडर्न अप्रोच से बनाया। लेकिन अगर इसी को बेटा मैं कैपिटल को अगर मैं आपको किससे समझाना चाहूं, ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो पैसा देने वाला कौन, मैं। बिजनेस में पैसा कौन लगा रहा है, मैं लगा रहा हूं। मैं कौन, बिजनेस का मालिक। तो मेरा नाम क्या है, एक्स है। यहां पर मैंने क्या लिखा था, एक्स बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक्स ने बिजनेस को पैसा दिया, तो मैं कौन बना, गिवर बना। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर। तो दोनों तरीके से देखो, क्रेडिट द गिवर हो गया, ये हो गई ट्रेडिशनल अप्रोच। और कैपिटल बिजनेस में आज से पहले कुछ भी नहीं थी, आज मैंने पहली बार कैपिटल डाला तो कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। तो क्या इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है। कौन सा रूल है बेटा ये, सॉरी कौन सी अप्रोच बोलती है बेटा, ये मॉडर्न अप्रोच बोलती है। तो पहला हमारा एंट्री क्लियर होगा बेटा। जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो यहां मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्रेडिट के लिए बेटा हम टू लगाते हैं, अलग से क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए। ये जर्नल एंट्री आपको ऐसे लिखनी है। अब क्या लिखा, इंट्रोड्यूस्ड कैश इन बिजनेस। ये जो छोटी सी एक लाइन लिखी जाती है बेटा, इसको बोला जाता है नरेशन। क्या बोला जाता है इसको, नरेशन। और नरेशन बेटा आपको हर एंट्री में क्या करना है बेटा, लिखना है। नरेशन क्या था, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसकी ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, जिसमें बताया जाता है कि बेटा आपका क्या एंट्री हुई है, वो किस रिस्पेक्ट में हुई है। तो इसको पढ़ के मुझे समझ में आ जाएगा कि बिजनेस में पैसा लगाए उसकी एंट्री। तो पहली एंट्री हमारी थी कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस में, ये स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की पहली एंट्री। आते हैं नेक्स्ट, सेकेंड एंट्री। अब सेकेंड एंट्री देखो बेटा, मैंने क्या लिखा हुआ सेकेंड एंट्री में, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सर ये तो हो चुका है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं ना, और भी तो आइटम है, स्टॉक है, फर्नीचर है और क्रेडिटर है बेटा। ये तीन चीजों से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। चार चीजों से, कैश, स्टॉक, फर्नीचर और क्रेडिटर, ये चार चीजें बेटा बिजनेस में मैं क्या कर रहा हूं, लगा रहा हूं। ठीक है, तो वही अगेन बिजनेस अलग है, ये इन दोनों के बीच में एक दीवार है बेटा, ये इधर बिजनेसमैन है और इधर क्या है हमारी बिजनेस है बेटा, रेडीमेड गारमेंट का। कोरोना के बाद से बेटा मान लो फिर से मैं कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, तो उसकी एंट्री ठीक सोचते हैं, या कोई भी नया बिजनेस है बेटा, तो नए बिजनेस में जरूरी नहीं है कि आप कैसे लगाए। आपके पास मान लो कोई एसेट्स भी थी तो आप रीस्टार्ट कर रहे हैं, फिर से आप नया चालू कर रहे हैं, या पूरा का पूरा फ्रेश बिजनेस है आपका। तो बिजनेस में मान लो आपने क्या लगाया, कैश, स्टॉक, फर्नीचर और एक क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है बेटा, मुझे जिसे पैसे देने, सपोज मैंने किसी व्यापारी से या किसी सप्लायर से माल उधारी खरीदा है, तो उस उधारी की पेमेंट मैं उस आदमी को करूंगा ना, तो वो आदमी मेरे लिए क्या बनेगा, क्रेडिटर होगा। तो बिजनेस में क्या बेटा, लायबिलिटी आ रही है पहली चीज, और दूसरी चीज ये कैश एसेट होती है, स्टॉक भी एसेट होती है और फर्नीचर भी एसेट होती है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन करना है बेटा, आइडेंटिफाई करना है किसको, क्या चीज को बेटा, जो भी ट्रांजेक्शन है उसमें जो जो आइटम्स हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से आइटम आपको नजर आ रहे हैं। पहली चीज है सर एसेट्स, तो जैसे एसेट्स के अंदर में क्या क्या गए, कैश, स्टॉक और फर्नीचर। सर ये तीन चीजें आ रही हैं, ये तीन चीजें मेरी प्योर एसेट्स में आती हैं। किस में आती हैं, एसेट्स में आती हैं। तो एसेट्स के बाद मैंने बताया था बेटा, जब आपको ये पता चल गया ये एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, जो भी है, उसके बाद स्टेप 2 में मैंने बोला था सर उसका आपको क्या करना है, नेचर आइडेंटिफाई करना है बेटा। क्या आइडेंटिफाई करना है, नेचर आइडेंटिफाई करना है। सर ये तो पता चल गया नेचर एसेट है, फिर स्टेप 3 में अपन आएंगे, तो नेचर पता चलने के बाद वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल। तो एसेट्स किससे रिलेटेड होती है बेटा, रियल अकाउंट से। अब ये सारी ही एसेट्स बिजनेस में क्या आ रही हैं, आ रही है, ये लेके आ रहा हूं बिजनेस में यहाँ पास, तो ये सारी ही एसेट्स मेरे बिजनेस में आ रही हैं, इसलिए डेबिट
व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल है, तो ये हो गया डेबिट। क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिजनेस में आज से पहले कोई लाइबिलिटी नहीं थी, लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। या दूसरे शब्दों में देखिए कोई पर्सन है जिसे मुझे पैसे देने थे, तो ये मेरी लाइबिलिटी है ना, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, किसी ने पैसा दिया है, तो ये क्या हो गया बेटा, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, किसी ने बिजनेस को पैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, मान के चल रहा मैंने 10,000 रुपए कैश लगाए थे, स्टॉक के लिए मैंने 20,000 रुपए इंट्रोड्यूस किए थे, फर्नीचर कितने का इंट्रोड्यूस किया है, 30,000 रुपए का, तो और क्रेडिटर क्या बेटा, क्रेडिटर यहां पास आएगा 20,000 रुपए, क्रेडिट साइड में ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ठीक है। तो टोटल बिजनेस में कितने रुपए की एसेट इंट्रोड्यूस्ड हो गई, 60,000 की एसेट है, मतलब डेबिट साइड में कितना टोटल हुआ बेटा, 60,000 का। अब क्रेडिट साइड में टोटल कितने का होगा देखेंगे, क्रेडिट साइड में क्या है मेरे पास, केवल और केवल क्या बेटा, क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर कितने रुपए का है, 20,000 रुपए का है, मतलब 60,000 की एसेट्स में से 20,000 रुपए मेरे चले जाएंगे, किसी को देना है, तो मेरी पॉकेट में कितना रुपए बचेगा, 40,000 बचेगा, कितना बचेगा, 40,000 बचेगा। तो जो खुद का पैसा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल, क्या बोलते हैं, खुद के पैसे को कैपिटल। तो ये जो कैपिटल होगी वो आपकी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर होगी, क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर। तो कैपिटल क्या हुई मेरी, बैलेंसिंग फिगर। तो ये मेरा कितना आएगा बेटा, 40,000 रुपए आएगा, कितना रुपए आएगा, 40। सर ये आया कैसे, बैलेंसिंग फिगर क्या होता है बेटा, बैलेंसिंग फिगर मतलब डिफरेंस अमाउंट, बड़ी वैल्यू में से आपको क्या करना है बेटा, छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बड़ी वैल्यू कितनी थी, इन तीनों का टोटल था 60,000, कितना था इनका टोटल बेटा, 60,000 था, और क्रेडिट में एक ही आइटम था जिसका टोटल था कितना, 20,000, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया कितना, 40,000। तो इसी को बोला बेटा मैंने बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या हो गया, कैपिटल, कैपिटल मतलब खुद का पैसा। तो डेबिट का जितना टोटल होता है बेटा, क्रेडिट का भी उतना ही टोटल होना चाहिए। क्लियर हो गई चीजें, ओके सर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो बेटा, व्हाट आर द गुड्स, गुड्स मैंने बताया हुआ बेटा, तो हम ये गुड्स जो है, ये जैसे आप इमेज में दिख रही है गुड्स, ठीक है, ये सारी चीजें गुड्स हैं। तो ये रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, तो मान लो कोई रेडीमेड गारमेंट खरीद के लाता हूं मैं अपनी दुकान पे, शॉप पे, तो इस केस में उनकी एंट्री क्या होगी, तो उसी को समझना है, परचेज ऑफ गुड्स। तो बेटा जिस दिन मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी, तो उस दिन मैंने आपको बताया था जो भी हमारा गुड्स होता है उसको हम बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं। बिजनेस मतलब क्या बेटा, परचेज और सेल करना, ठीक। तो ये जो परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन होते हैं बेटा, दो तरीके से किए जा सकते हैं। पहला तो नकदी में, नकदी क्या होता है, मैं आऊंगा आपकी दुकान पे, आपको पैसे दूंगा और सामान लेके चले जाऊंगा, तो मेरी पॉकेट से इस केस में पैसा जाएगा। दूसरा होता है बेटा क्रेडिट पे, मैं आपकी दुकान पे आऊंगा बट आपको पैसे नहीं दूंगा, बोलूंगा यार हिसाब में लिख लेना, मेरे खाते में मेरे नाम से लिख ले, बाद में इकट्ठा हो जाएगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, ठीक। इसको बोलते हैं उधारी, क्रेडिट। तो परचेज ऑफ गुड्स दो तरीके से हो सकती है, सेल भी दो तरीके से हो सकती है। तो परचेज ऑफ गुड्स मैंने बोला, पहला है कैश में अगर मैं परचेज करता हूं बेटा, किस में परचेज करता हूं, कैश में परचेज करता हूं, उस केस में क्या, ठीक है। मैं किस में परचेज करता हूं बेटा, गुड्स को कैश में परचेज कर रहा हूं। तो सबसे पहले चीज देखो, परचेज ऑफ गुड्स, क्या बेटा, परचेज ऑफ गुड्स लिखा है मैंने, ठीक है। अब इस पे मैंने बोला तो कौन कौन से आइटम आएंगे, अपन को वो आइडेंटिफाई करना है। तो पहला आइटम मुझे दिख रहा है बेटा परचेज का, किसका दिख रहा है पहला आइटम, परचेज का। पहला आइटम क्या हुआ, परचेज, जो कि आपको मैंने यहां लिख दिया है। दूसरा आइटम, मैं माल खरीद के ला रहा हूं, आपकी दुकान आया, मैंने बोला मुझे पैसे का माल दे दो, तो ये मेरी पॉकेट से पैसा क्या हो रहा है, ये मेरी जेब में पैसा था, इस जेब से पैसा निकला और गया दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास चला गया जिससे मैं माल खरीद रहा हूं, तो मेरी पॉकेट से क्या होगा, कैश जाएगा। तो दो आइटम हो गए, पहला आइटम हुआ परचेज और दूसरा आइटम हुआ बेटा कैश। कोई डाउट यहां तक नहीं। अब मैंने बोला था स्टेप 2 में हमको क्या करना है बेटा, उसका नेचर आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा, उसका नेचर आइडेंटिफाई करना है, बिल्कुल करेंगे। परचेज हमारे लिए क्या होगा बेटा, एक एक्सपेंस के तौर पे लेंगे। अगर मैं क्या चलूं बेटा, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से चलूं,
तो परचेज मेरा क्या होता है बेटा, एक खर्चा माना जाता है बिजनेस के लिए। जब वही गुड्स में सेल आउट कर दूंगा तो वो मेरी रेवेन्यू बन जाएगी। ठीक, तो परचेज हमारा क्या हो गया बेटा, एक्सपेंस हो गया। स्टेप 2 नेचर आइडेंटिफाई हो गया एक्सपेंस से। अब स्टेप 3 आता है बेटा। तो स्टेप 3 में मैंने बोला कि अकाउंट कौन सा है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल, वो किसके बेस पे पता चलेगा आपको, स्टेप 2 के बेस पे चलेगा। तो एक्सपेंस है बेटा, क्या है मेरा, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हमारा कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के बाद उसका रूल लगाएंगे। तो रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज मेरा यहां पर हो जाएगा डेबिट। क्या हो जाएगा, परचेज मेरा डेबिट हो जाएगा। अब कैसे, अब मैंने सामान खरीदा तो मैंने बताया पैसा मेरी जेब से गया, मैंने दिखाया आपको। तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कैश जाएगा। और कैश मेरी क्या होती है बेटा, एसेट्स होती है। कैश मेरी क्या होती है, एसेट्स होती है। एसेट्स मतलब कौन सा अकाउंट हुआ बेटा, रियल अकाउंट, स्टेप 3। और रियल अकाउंट है तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने मान लो 15,000 का माल खरीदा तो डेबिट कॉलम मैंने 15 लिखा और क्रेडिट कॉलम में भी मैंने कितना लिख दिया, 15,000, 15,000। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। तो आइएगा नेक्स्ट एंट्री पे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री। अगर मैंने जो माल खरीदा है बेटा उधारी में खरीदा है, किस पे खरीदा है, उधारी में, क्रेडिट में खरीदा है। किस पे खरीदा है, मैंने जो भी गुड्स खरीदी है क्रेडिट पे खरीदी हुई है, उधारी में खरीदी है। तो देखो सेम चीज, उधारी में खरीदा, परचेज तो किया ना मैंने, सामान तो मैं लेके जा रहा हूं। सपोज ये मेरा गुड्स है, मैंने ये आपकी दुकान है, ये गुड्स मैंने खरीदा, ये गुड्स तो मेरे पास है, परचेज का तो एक आइटम हुआ ना। बट दूसरी चीज जो मेरी पॉकेट से इस बार पैसे गए क्या, ये जो कैश है मेरी पॉकेट में, ये गया क्या, आपके पास नहीं गया, ये अभी भी मेरी पॉकेट में है। मेरे पास से क्या गया, मेरा प्रॉमिस गया। मैंने बोला मैं आपको पैसे दूंगा, अभी नहीं दिया हूं पर दूंगा, खा के नहीं जा रहा हूं, मैं दूंगा। ठीक है, बिजनेस बोल रहा है मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यही हूं यार, मैं कहां जाऊंगा भाग के, मेरा तो एस्टेब्लिशमेंट है, बिजनेस उधारी पे भी चलता है। जब तक उधारी नहीं दोगे बेटा बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो टेंशन नहीं लेना, कुछ पैसा डूब जाए उसकी एंट्री आगे पढ़ेंगे, वैसे भी बैड डेट हो गया तो ठीक है। तो दूसरा आइटम क्या आएगा बेटा, मैंने जिससे माल खरीदा। जैसे बेटा ये आदमी है जो बिजनेस है बेटा, बिजनेस से माल खरीदा, मान लो किससे, XYZ से। तो ये कौन हो गया, माल देने वाला हुआ। ये क्या हुआ, ये माल देने वाला हुआ, गिवर ऑफ गुड्स हुआ। ये कौन हुआ, गिवर ऑफ गुड्स। ठीक है, अब ये इसे पैसे भविष्य में देगा, तो बिजनेस के लिए XYZ क्या होगा, क्रेडिटर होगा। बिजनेस के लिए XYZ क्या होगा, क्रेडिटर होगा। ठीक है, तो इसलिए दूसरा आइटम मैंने क्या लिखा, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब नेम, नेम क्या हो गया, XYZ। तो ये कौन है, गिवर ऑफ गुड्स है। तो पर्सनल अकाउंट हुआ, ये कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट द गिवर। तो ये क्रेडिट हो गया। क्लियर हो गई चीजें। अगर इसी को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, ये तो अपने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से मैंने बता दिया, अगर इसी को मैं मॉडर्न अप्रोच से आपको बताना चाहूं तो मुझे मतलब बिजनेस को किसको पैसे देने हैं, XYZ को पैसे देने। तो XYZ जो है बेटा बिजनेस के लिए क्या होगा, लाइबिलिटी बनेगा। क्या बनेगा, XYZ बिजनेस के लिए, यानी कि बिजनेस के लिए क्या बनेगी, वो लाइबिलिटी बनेगी। तो पैसा देना है तो लाइबिलिटी बढ़ी, लाइबिलिटी बढ़ी तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट। तो कहने का मतलब ये बेटा, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच चलो चाहे आप मॉडर्न अप्रोच चलो, आपको दोनों अप्रोच से क्या करना पड़ेगा, सेम आएगा। आइटम का रिजल्ट क्रेडिट होना है तो क्रेडिट ही होगा। अब परचेज को मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि डेबिट होगा, क्यों डेबिट होगा उसका रीजन भी बताया हुआ है। तो एंट्री क्या होगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, यानी कि यहां पर क्या होगा, XYZ, जिससे मैंने माल खरीदा। तो माल खरीदा किससे, XYZ से खरीदा, तो टू XYZ। अब आते हैं बेटा, माल खरीद लिया, माल बेच लिया, नहीं माल बेचा नहीं, अब बेचेंगे, तो माल बेचने की एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं। सेल की एंट्री मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये 3 एंट्री आपको मैंने बताई हैं, वो 3 एंट्री पर जरूर से ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझिए बेटा, एकदम डिटेल से मैंने बताई है। अगर ये आपको समझ में आती हैं, अगर नहीं आई तो बेटा आप क्या करना, मुझे बेटा पर्सनल मेरे मोबाइल पे आप कॉल कर सकते हैं,
मेरा मोबाइल नंबर बेटा आपके पास है, नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, 8602230831। आपको नोट्स चाहिए, नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मैं दे दूंगा। आपको किसी भी प्रकार की चीज़ें चाहिए तो आप इस पे आप आएँ, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं कमेंट, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कुछ आपके सजेशंस हो वो भी आप डाल सकते हैं इस पे बेटा, ठीक है। और इस चैनल को बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।